मैं डॉक्टर केवल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो विषय जो टॉपिक चल रहा था वो पहला विचारक था। सेकंड पेपर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेकंड पेपर पढ़ाऊँगा। सेकंड पेपर का पहला विचारक मनु का हमने इंट्रोडक्शन परिचय कर लिया था और राज्य की उत्पत्ति मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हमने कर लिया था। मनुस्मृति और मनुस्मृति की विषय वस्तु भी हमने कर लिया था। आज हमें करना था संप्रभुता का आधार धर्म अथवा दंड। परंतु इससे पहले मैं राज्य की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था क्योंकि मनु ऐसा मानता था कि बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की। तो मनु ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। राजा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार शासक की दैवीय उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि शासक की जो दैवीय उत्पत्ति है उसका संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। इन सब का नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की थी। मनु का कहना था कि मनु ने कहा था कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण, क्योंकि समस्त देवों के नित्य अंश ले लिए राजा की सृष्टि करने के लिए, तो समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज में सब जीवों को अभिभूत करता, अपने तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मनु के वर्ड सारे, मनु के अनुसार यह राजा देखने वालों के नेत्र तथा मन को सूर्यों के समान संतप्त करता है। यह राजा देखने वालों के नेत्र तथा सूर्य के समान संतप्त करता है, मन को सूर्य के समान संतप्त करता है। अतः पृथ्वी पर इसे देख पाने में कोई समर्थ नहीं है। पृथ्वी पर इसे देख पाने में कोई भी समर्थ नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। इस प्रकार मनु ने कहा था कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो मनु ने इसलिए किया क्योंकि मनु ऐसा मानता था कि ईश्वर ने सभी देवों के नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की थी। अब किस प्रकार से नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की थी? मनु ने कहा था कि जिस प्रकार इंद्र वर्षा करता है, जिस प्रकार इंद्र देवता वर्षा करता है, तो उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जनता पर किसकी? समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरण के द्वारा, सूर्य 8 मासों में 8 महीनों में 8 मासों में किरणों के द्वारा जल का हरण करता है। किरणों के द्वारा क्या करता है? जल का हरण करता है। किंतु बदले में समस्त संसार को तेज व प्रकाश से लाभान्वित करता है। समस्त संसार को तेज व प्रकाश से लाभ देता है, तेज व प्रकाश से लाभान्वित करता है। उसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए, सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। प्रजा की दायित्व की पूर्ति के लिए प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, जिस प्रकार वायु सभी प्राणियों में
प्रवेश करके विचरण करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सब जगह प्रवेश करना चाहिए। अपने गुप्तचरों के माध्यम से सब जगह प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राणों को हर लेता है, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सबके प्राणों को हर लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने वाले, चाहे वह प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सबको दंडित करना चाहिए। राजा को सबको दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है, वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत का पालन करते हुए राजा को जो विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें नाश करना चाहिए, उनका नाश कर देना चाहिए। यदि वो विधि का उल्लंघन करते हैं तो उनका नाश कर देना चाहिए। जिस प्रकार वरुण अपने पाश में किस पुरुष को बांध लेता है, बंधन योग्य पुरुष को बांध लेता है, उसी प्रकार राजा को भी विधि जो उल्लंघन करते हैं उनका नाश करना चाहिए। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा को देखकर मनुष्य हर्षित होता है, जिस प्रकार पूरे चंद्रमा को देखकर मनुष्य के मन में हर्ष होता है, मनुष्य हर्षित होता है, उसी प्रकार चंद्र व्रत का पालन करते हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, राजा को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा एवं सभी प्रकृतियाँ उसे देखकर हर्षित हो, उसे देखकर हर्षित हो। इसी प्रकार अग्नि व्रत का पालन करते हुए राजा को अग्नि की भांति प्रचंड तेज को धारण किए हुए, अग्नि में प्रचंड तेज होता है, प्रचंड तेज को धारण किए हुए अपराधियों व दुष्ट मंत्रियों का वध करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सभी प्राणियों को समान भाव से धारण कर लेती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान रूप से पालन करना चाहिए। ये थे मनु के शब्द। मनु ने क्योंकि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है और राजा ये बताया है कि समस्त देवों के नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की गई, इसलिए मनु ने जो देवों के कार्य उससे राजा के कार्यों की तुलना की है कि राजा को भी देवों के समान ही कार्य करने चाहिए। अब आता है हमारा संप्रभुता का आधार धर्म व दंड। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया किसे? राज्य को। मनुस्मृति में धर्म की व्यापक परिधि में क्या क्या लिया? मनुस्मृति में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के दायित्व, तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक के अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया गया है। शासक की अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य
को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। धर्म और राज्य एक दूसरे पर निर्भर है। मनुस्मृति में धर्म को राज्य पर और राज्य को धर्म पर निर्भर माना गया है। राज्य धर्म पर निर्भर है। राज्य धर्म पर निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राज्य धर्म पर क्यों निर्भर है? क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है, धर्म के प्रवर्तन के लिए है। और धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। मनुस्मृति में ये तो था धर्म की बात। धर्म पहले मनु ने संप्रभुता का आधार धर्म व दंड बताया, तो ये थी धर्म की बात कि धर्म राज्य पर निर्भर और राज्य धर्म पर निर्भर है। अब आता है दंड। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया, ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके, जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके, जो धर्म को बाध्यकारी रूप में परिवर्तित कर सके। राज्य को इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत माना गया है। राज्य को इस बाध्यकारी बल, ये जो दंड है, इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत माना गया। मतलब राज्य इस बल का प्रयोग कर सकता है, जो दंड की शक्ति है उसका प्रयोग राज्य द्वारा किया जा सकता है। मनु के अनुसार भौतिक बल के साथ तीन तत्व संयुक्त रूप से उसे दंड के रूप में प्रदान कर सकते हैं। मनु के अनुसार भौतिक बल के साथ तीन तत्व संयुक्त होकर उसे दंड के रूप में, उसे दंड का रूप प्रदान कर सकते हैं या दंड के रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे तीन तत्व कौन कौन से हैं? पहला, नैतिक प्रयोजन। नैतिक प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग करना उचित ठहराया जा सकता है। नैतिक प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग करना उचित ठहराया जा सकता है। ऐसा नैतिक प्रयोजन जिसके लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, एक अधिकृत निकाय। एक ऐसा अधिकृत निकाय, एक अधिकृत निकाय जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। जो नैतिक प्रयोजन के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। एक ऐसा अधिकृत निकाय जो इस भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो, जो इस भौतिक शक्ति का प्रयोग कर सकता हो, एक ऐसा अधिकृत निकाय। तीसरा आता है लास्ट, अनुलंघनीयता। अनुलंघनीयता, अनुलंघन करना, अनुलंघनीयता। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात यह भौतिक बल मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो, जो भौतिक बल एक अधिकृत निकाय यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, ये भौतिक बल मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिससे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम नहीं हो, जिसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती नहीं दे सकता है, चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। ये थे तीन तत्व जो संयुक्त होकर उसे दंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं, भौतिक बल को दंड के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहला नैतिक प्रयोजन, दूसरा अधिकृत निकाय और तीसरा अनुलंघनीयता। ये था संप्रभुता का आधार, धर्म अथवा दंड। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया, सर्वोपरि सत्ता माना है। मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं, अब मनुस्मृति राजा को दंड का स्वामी नहीं मानती है, स्वामी नहीं अपितु अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करती है। मनुस्मृति में एक है कि राजा के पास दंड की शक्ति है, परंतु वह दंड का स्वामी नहीं होगा।
अभिकर्ता के रूप में प्रस्तुत करती है। दंड का प्रयोग करेगा एक अभिकर्ता के रूप में, दंड का प्रयोग अभिकर्ता के रूप में, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का प्रयोग करता है। किसके अधीन रहते हुए? धर्म के अधीन रहते हुए, नैतिक प्रयोजनों के अधीन रहते हुए दंड का प्रयोग करता है। राजा दंड का स्वामी नहीं है, राजा दंड का अभिकर्ता है। ये था संप्रभुता का आधार धर्म अथवा दंड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे राज्य के सप्तांग सिद्धांत।